कैबिनेट का मंत्री बनकर बैठ गया, चुप हो गया, नहीं तो वो आदमी मारा गया। तो कल को हमारा ये है, हम बैठ के बात करते हैं कि भाई एक तो जब जिंदा रहे तो अपना समाज ने न्यू दिखाया था, आपको ऐसा आदमी भी हो अगर देश में जो ना बिके, चाहे तमिलनाडु का लोग, आपने अंत ही एक नारा बोला था, देवेंद्र बलारा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं इस नारे के कति खिलाफ हूँ, मैं इस कल्चर के भी कति खिलाफ हूँ, क्योंकि आपने अगर देवेंद्र बलारा को नेता बनाया तो देवेंद्र बलारा भी बाकी सब की तरह को बेच के जाएगा, 100% साथ बिकेगा। कति मैं तो नहीं बिकता, लेकिन आपको बेचूंगा पक्का। और आपको मैं बता देता हूं, इसीलिए इसका एक समाधान है कि आपके गांव में कम से कम 100-200 देवेंद्र बलारा होने चाहिए, कम से कम 100-200 विकासशील जैसे बालक होने चाहिए, सिल्लू जैसे बालक होने चाहिए। वो लोग जो किसान की आवाज ईमानदारी से उठाए, वो लोग जो आपके बच्चों को चिकित्सा पद्धति सिखाए कि गांव में कैसे ठीक हो जाए, वो लोग जो आपको एजुकेशन की बात करें, जो आपके बच्चों को ये सिखाएं कि आपने जीना कैसे है। जैसे आप लोगों ने हमको सिखाया था, हमारे बुजुर्गों ने, बुजुर्ग कहा करते थे कि जो चीज कुदरत में घड़ी में गई है उसके रसीले नहीं लेने। यही कारण है गांव में कोई लाठी मांगने आ गया, कोई और चीज लेना आ गया, खेत में लाके पेटे में फल फ्रूट ला गया, कदे आपने की पेट में नहीं गई, आपने कभी खेत में पानी के रसीले नहीं लिए। हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पे 1 कोस 2 कोस पे हमारे पानी के घड़े तले रहा करते, उनके ऊपर थोड़ी भी तरी रहा करते, उनमें भरना भी आदमी ड्यूटी लगाया करता, कोई आओ कोई पियो। आजकल हम बालका का सिखाने लगे, बेटा 1 लीटर पानी 20 रुपया का है। ये अपन कल्चर दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो हमें अपनी जीवन शैली, अपनी खेती, अपनी पढ़ाई, अपना सामाजिक जीवन और जीवन के जीने का तरीका, पंचायत, कानून, इन सब के ऊपर बैठ के लंबी चर्चा करनी पड़ेगी, जिसमें बुजुर्गों से हम लोग उनका तजुर्बा लेंगे, नौजवानों से उनकी ऊर्जा लेंगे, और जो हमने सीखा वो बताएंगे, जो आपने सीखा वो बताएंगे, और तब जाके एक ऐसे समाज का निर्माण करना पड़ेगा जो सारे के सारे मिलकर काम करें। सह अस्तित्व जिसको कहते हैं, क्योंकि अकेला कोई भी आदमी खड़ा होगा उसकी गेंद वो होगा जो इस लॉकडाउन में हमारी गेंद हो जाती है। बारे में हिम्मत की थोड़ी सी न्यू आगे बोलने की काम राम उठने लग गया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप लोग केवल उठ के रोड जाम करने तक रहे, अगर आप लोग केवल आंदोलनों में झंडे खाकर गलती मारने तक रहे, तो आप बहुत जल्दी गुलाम होने वाले हैं। पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए अपने को आपके गांव से नौजवान साथी चाहिए। जो हमारा जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ना तो उसके अंदर कोई प्रधान है, ना वो जनता सरकार मोर्चा कोई संगठन है, वो बस कुएं है। एक ऐसी चीज जो बस नाम दे दिया आपको कि ये 20-22 आदमी है जो थोड़े से सोच रहे हैं कि बाद जो और लोग बुद्धिजीवी लोग आएंगे, वो लोग हमको बताएंगे कि हमें और क्या करना चाहिए, जो आपके समस्याएं होंगी उन पर चर्चा करेंगे, और इकट्ठे होकर के जब इस लेवल पर पहुंच जाए कि गांव के अंदर सूचना तंत्र इतना मजबूत हो जाए कि ये इंटरनेट बंद करे तो 100 बार करो, ये मोबाइल बंद करे, टावर बंद करे तो 100 बार करो, हमारी सूचना पक्की जाओगी गांव तक सारी। अब आपके बालका ने न्यू भी सिखाओगे, अखबार पढ़ना शुक्र है, अखबार में तो देश के काम की चीज उनसे लानी है, वो जाकर बताना शुक्र है गांव का। फिर उसके बाद जो सरकारें कर रही है उसके दोनों पक्ष जो संसद में होना चाहिए डिस्कस, वो गांव के लेवल पे डिस्कस हो। ठीक है जी। तो ये चीजें कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, खेल, रोजगार, उसके ऊपर बैठ के लगातार काम करने की जरूरत है। एक से एक योद्धा बैठा हुआ है गांव के अंदर, इतना टैलेंट है, जो सारा का सारा टैलेंट केवल और केवल मोबाइल पे गेम खेल के या फिर वीडियो देख के बर्बाद होता है। इन बात खाने बर्बाद होने से बचा लो। इतनी रिक्वेस्ट है, इकट्ठे होकर अपनी ताकत में पहचान के उस ताकत में अपने पास रखना सीख लो। आपको अपने बच्चों को यह सिखाना पड़ेगा कि आने वाले 100 साल में आप कैसा समाज देखना चाहते हो, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ये तैयारियां कि 2024-25 की तैयारी नहीं करनी। जब आप 3020 की तैयारी करा तो 1000 साल के बाद भी उस टाइम पे लोग आपको बनाना गांव ने इस टाइम पे या मीटिंग करके ये फैसला लिया था, ये आज निकाल रहा है, इस टाइप का समाज क्रिएट करना। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी बहन राजबाला धनाना का जिक्र किया, माता जी हैं राजबाला धनाना,
उनके बारे में था कि अगर हम महिला मोर्चा, जब हम इस जनता सरकार मोर्चा का बनाए, तो क्या हम उसको शामिल कर सकते हैं आपकी तरफ से उत्तर? ठीक है ना जी, क्योंकि हमें हर तबके के साथ साथ हर तजुर्बे पर जहां जहां क्रांतिकारी लोग बैठे हैं, उन सबकी जरूरत है कि वो जिस वक्त इतने मजबूत हो जाएंगे कि हमारी एक कॉल के ऊपर ये पता लगे सरकारों को, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को सबसे पहला जो काम आज मतलब प्रस्ताव है आप लोगों के बीच पंचायत में मेरा, कि आप लोग पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलवाओ। पहली से लेकर 12वीं इन खुले हैं, 10वीं से लेकर 12वीं तक, 9वीं से 12वीं तक के। दूसरे नंबर पे चाहे किसी के कोई पहली डोज ले रखी हो, चाहे किसी ने ना ले रखी हो, सारे बालका ने स्कूल में जाने का हक मिलना चाहिए। यह अगली डिमांड है। दूसरी बात, जब कोई प्राइवेट स्कूल का मालिक बैठा हो तो भाई गलती माफ करियो, लेकिन एक बात बता दूं, अगर गांव बचाना है तो अपने सरकारी स्कूलों में सुधार लो और अपने बालका ने सरकारी स्कूलों में पढ़ा। और अगर जो मास्टर ना पढ़ाते होंगे तो मार दो रहे। मैं अभी आने वाले मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं 10-15 दिनों के अंदर में एक ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन डाल दूंगा अपना जो लीडर इंडिया वाला जो चैनल है उसके ऊपर, ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि आपके बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है, जो असली उसका टैलेंट है, वो कैसे पता लगाना है। तो जो आपके बच्चों में रियल टैलेंट है कि कोई साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ है, उसके ऊपर काम करने वाला इंडिया का मैं पहला आदमी हूं और अपने पास वो टेक्नोलॉजी है। मान लो आपके 3 साल के बच्चे का टैलेंट पता लग गया कि ये बच्चा आने वाले टाइम के अंदर बहुत बढ़िया साइंटिस्ट बन सकता है, तो फिर पूरा गांव मिलकर के उसको साइंटिस्ट बनाने के लिए जोर लगाए। फिर अगर वो मान लो आपका गांव के अंदर एक गरीब बच्चा है, वो खेल नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये पता लग गया कि उस बच्चे के अंदर क्रिकेट खेलने का टैलेंट है और सरपंच के बालक में बढ़िया भाषण देने का टैलेंट है, तो अपन जो है जिस पर जो टैलेंट है ना वो एक काम करे। क्योंकि अगर मान लो मैं आपके बीच आकर दुखी होऊंगा, मान लो मैं लोगों का दुख हूं और बोलने में मेरा जीना करता हो और मैंने कहा जो भाषण दे वही बता है, तो मैं तो दुखी हो जाऊंगा ना थोड़े दिन में आप लोगों से। और जब मैंने बोलने में मजा आता हो और जब मैंने लोगों से प्रेम प्यार हो, तो मैंने तो सब दिन राखों पेल के तो पेल रहे हैं, हमारे कोई टेंशन है वो नहीं। रोटी मिलो ना मिलो, पानी चाह को मिलो ना मिलो, बस एक बार अपना माइक पकड़ा देना, बात खत्म, सब बेशक ना। तो जो काम अपने सच है, जो काम में अपन मजा आ रहा है, उस काम के तरफ भी थोड़े मिलेंगे ना भी मिले तो भी आदमी में मजा आ जा रहा है। जैसे जैसे कोई सिंगर है, गीत गा रहा है, उन्हें बस 4 आदमी मिल जाओ अपना गाना चालू करते हैं, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है, उन्हें के ठेका के मतलब दूसरे के आ रहा है नहीं आ रहा है, वो अपनी खुशी करे। तो अपन एक ऐसा समाज बनाए कि जिसमें बच्चा इसलिए काम ना करे कि उसे पैसे कमाने हैं, इसलिए काम ना करे कि उसे दिखावा करना है, बल्कि इसलिए करे क्योंकि वो काम करना चाहता है। तो इस तरह की एजुकेशन सिस्टम शुरू करने का भी प्लान है। तो आप लोग जब अपने गांव के युवाओं को आप दोगे तो उनकी ट्रेनिंग का भी इंतजाम करेंगे, उनको सारी चीजें सिखाएंगे भी और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। इसी उम्मीद में कि हम लोग आगे से इसी उम्मीद में कि जो ये विजन हम लोगों ने मिलकर के देखा है, समाज के लिए एक सपना देखा है, इस सपने में आप लोग इस तरह से खड़े होंगे जैसे ये प्राथमिकता आपने सबसे पहले देखा रवि भाई ने जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया करके, वैसे ही मैं समझता हूँ कि एक ऐसा आयोजन हो जिसमें हम 30,000 जनसंख्या वाला गाँव कहें, तो यहाँ तो एक इतनी बड़ा सोच की परिवर्तन के लिए सबसे काम का एक बड़ा लाभार होना चाहिए जो सोच परिवर्तन पे काम करे, जिसमें जो पता लगा है कि भाई गांव के ये नौजवान बालक हैं जो इस पूरे सिस्टम के साथ लड़ने के लिए तैयार है। ये प्रस्ताव है कि भाई अपने नौजवान साथियों को लेकर गांव में जागृति करके एक सोच परिवर्तन का एक पहला कार्यक्रम आप आयोजन करो, पूरे देश के अंदर इसका एक मैसेज जाए। ठीक है। दूसरी बात, जितने भी नौजवान साथी और बैठे हुए हैं वो लोग अगर जो मिल करके एक ऐसी टीम तैयार कर ले कि घर घर जा करके अगर काफी पेट खा करके और घर घर जा करके जिन लोगों को पहली खुराक के बाद या दूसरी खुराक के बाद कोई भी साइड इफेक्ट आया है, अगर उसकी लिस्ट तैयार कर ले कि पहली खुराक कब ली थी, क्या साइड इफेक्ट आया है, क्या नुकसान हुआ है। अगर सबसे गांव की लिस्ट आपके सामने आएगी तो आपके होश मतलब पागता हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे आपके कि भाई मतलब
इतना बुरा हाल हो रहा है समाज का, जिस तरीके के कुछ तो नौजवान सामने भी नहीं आ रहे जिनके साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, एक एक महीना बुखार तो छोटी चीज है, परमानेंट बीज नाश करने का इंतजाम कर रखा है इन्हें। तो इसलिए वो लिस्ट तैयार कर लो, बहुत जल्दी हम लोग एक बहुत बड़ा, आप मानो या ना मानो, लेकिन अपने वाला फकीर अपना झोला तैयार कर चुका है, वो उड़ने के लिए छुपने के लिए तैयार है, देश की जनता भी उसकी गुंडी पकड़ने के लिए तैयार है, बहुत बड़ी क्रांति इंतजार कर रही है। हरियाणा और पंजाब में चुनाव है, इसलिए शांति है। हरियाणा में लोग जागृत हो गए हैं तो सरकार के नुमाइंदे हिम्मत नहीं कर रहे फालतू बोलने की, लेकिन बाकी पूरे देश के अंदर पुलिस वालों को लेकर के घरों में घुस करके मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों को जबरदस्ती अगली डोज दे रहे हैं, और ये जुल्म जो है देखा नहीं जा रहा उन लोगों से। लेकिन हम ये समझते हैं कि मानसिक तौर पे हम लोग तैयार हों कि क्या हम 100 साल लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं तो कई लोग हैं कि यार तू आवाज दे, अमीर कर जाएंगे आंदोलन, भाई इकट्ठा कौन होना, भाई सड़क पर उतरना, रोड जाम नहीं करने, 100 साल लंबी लड़ाई खातर योद्धा तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। तुझ बतुरता भक्ति कोई फायदा खाना लोगों का भावनाओं का फायदा खाना हो, तुम्हारा इतना दिमाग है वो खा बुझाएंगे। इतने तो चंदा क्या चंदा दे दे, 1000 रुपये करोड़ रुपये बना के अपना आराम से बेट का काट। लेकिन हमने ये कहा पैसा नहीं चाहिए आपसे, आपसे सत्ता नहीं चाहिए, आपसे नेता नहीं बनना, हमको अपने अगले समाज को, अगली पीढ़ी को दिशा दिखाने वाला रास्ता तैयार करना है। उस रास्ते की कोई मंजिल ना हो, इस तरीके का रास्ता, एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमको पता है, या तो हम लोग अपने जीवन से पहले हम लोग चले जाएंगे, और नहीं चले जाएंगे तो मुझे ऐसा यकीन है कि आने वाले 20 सालों में हम समाज को वो रास्ता तैयार करके दिखा के आपके सामने खड़ा कर देंगे कि ये जिंदगी और ये समाज ऐसा होना चाहिए जो हमारे इसी उम्मीद में कि हम सब लोग मिलकर के गांव और समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान भी देंगे, अपना साथ भी देंगे, और आप लोगों से समर्थन मिलेगा। और कोई गलत बात है तो मैं माफी, मतलब निकल गई हो तो उसके लिए माफी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये धनाना गांव दोबारा से क्रांति की एक नई शुरुआत करेगा और एक इतिहास रचेगा। इसके साथ ही आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।